नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है। 2016 यानी 5 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद बिहार में शराब पी जा रही है और लोगों की जान लेती जा रही है। ये जाने अभी हाल के दिनों में, जैसा कि आपको पता है कि गोपालगंज, बेतिया और अब समस्तीपुर भी ऐसी जगह निकली जहां तीनों जगह अगर मिलाकर देखें तो पिछले 3-4 दिनों में 41 लोगों की जान शराब पीने यानी जहरीली शराब पीने की वजह से हुई थी। और अगर सरकार एक रिपोर्ट की बात को मान लेती और अगर इस रिपोर्ट पर ध्यान देती तो शायद आज ये जाने नहीं जाती। NFH यानी नेशनल फैमिली हेल्थ की एक रिपोर्ट 2020 में ही आई थी, जिस रिपोर्ट में साफ तौर से ये बात बताया गया था कि बिहार के शहरी इलाकों में 14%, तो वहीं ग्रामीण इलाके में 15% लोग शराब पी रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी जिस पर सरकार अगर 2020 में ही ध्यान दे देती तो फिर आगे इस तरह नहीं होता, क्योंकि जब शराबबंदी है उसके बावजूद लोग शराब पी रहे हैं, मतलब शराब या तो बिहार में बन रही है या फिर बिहार में लाई जा रही है। मामला यहीं पर नहीं समाप्त होता है, जबकि हम NFH की अगर NFH 5 की रिपोर्ट को अगर हम और देखें तो उसमें साफ तौर से ये भी कहा गया है कि बिहार के शहरी इलाकों में 0.05% महिलाएं शराब पीती हैं, तो ग्रामीण इलाकों में 0.04% महिलाएं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार के पास ये रिपोर्ट थी तो फिर सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और सरकार का ध्यान नहीं देना आज इन 41 लोगों की मौत की वजह बना। ये अलग बात है कि शराब पीना गलत है, ख़ासकर ऐसी शराब पीना जो शराब आपकी जान ले सकती है, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि खुद पुलिस के संरक्षण में शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं, शराब बाहर से या तो ला रहे हैं बिहार या फिर बिहार में बनाई जा रही है शराब। तो ऐसे में सरकार पर भी ये उंगली उठती है कि 2020 में सरकार विधानसभा चुनाव पर तो ध्यान दिए हुई थी, मगर इस तरह की रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं था, जिस रिपोर्ट के आने के बाद आज इतने लोगों की जान गई, जिसमें कि एक BSF का जवान है तो वहीं दूसरा आर्मी का भी जवान। यानी समस्तीपुर में जो मौतें हुई हैं उसमें 2 ऐसे लोग हैं जो BSF में काम करते थे, एक आर्मी में काम करता था। हम ये सवाल सरकार पर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट NFH यानी नेशनल फैमिली हेल्थ 5 की ये रिपोर्ट 2020 में ही आई थी, और 2020 के इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देने की वजह से आज ये मौतें हुई हैं और लोगों की जान गई है बिहार में, और आगे आने वाले दिनों में भी होगी। इस पर बीजेपी ने भी सवाल खड़ा किया है और बाकी दलों ने तो किया ही है। बीजेपी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस गठबंधन का हिस्सा है और वो भी यहाँ के पुलिस तंत्र पर सवाल उठा रही है। इस शराब के कानून की समीक्षा की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह भी सामने आता दिख रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस कानून को सख्ती से अगर लागू किया जा रहा है तो पुलिस उसमें क्या रोल अदा कर रही है, इस पर भी ज़रूर अपनी पकड़ बनाए। खबरों की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।